कहानी कैसे दुल्हन की है जो बड़े अरमानों के साथ शादी करके जंगल के बीच बने एक पुराने खानदानी घर में पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो वहां कदम रखती है उसे एहसास होता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि खौफनाक रहस्यों के एक काले दलदल में आ चुकी है। एक ऐसा गांव जहां पिछले 10 सालों में कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो पाई थी। चारों तरफ अजीब सी खौफनाक आवाजें गूंजती हैं और रात के अंधेरे में बंद कमरों के पीछे कच्चे मांस और तंत्र मंत्र का ऐसा खेल चलता है जो आपकी रूह कपा देगा। आखिर इस गांव को किसका श्राप मिला है? क्या है उस पुराने घर का काला इतिहास? और क्या नई दुल्हन इस नरक से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएगी? चलिए देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें लीला को दिखाया जाता है जो अपने पति और 2 बहनों के साथ जंगल के पास वाले एक गांव में आती है। वो वहां एक पुराने खानदानी घर में रहने वाले राजन नाम के एक लड़के से शादी करने आई थी। लीला की बहनें उसके पति से कहती हैं क्या दीदी को जंगल के बीच बने इस डरावने घर में शादी करके भेजना सही है? लेकिन लीला पहली नजर से ही राजन को पसंद करने लगती है, इसलिए दोनों की शादी पक्की हो जाती है। राजन शादी की सारी तैयारियां कर चुका था। उसका एक साथी उसे कहता है कि तुम्हें सूर्य ग्रहण के समय ही शादी की रस्म पूरी करनी होगी। जैसे ही ग्रहण शुरू होता है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लीला और उसका परिवार वहां पहुंचते हैं तो राजन उन्हें अपने पिता की एक मूर्ति दिखाता है जिनका नाम मलिकन था। राजन की इच्छा थी कि वो अपने पिता की मूर्ति को साक्षी मानकर शादी करे। बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी से राजन लीला के गले में मंगलसूत्र बांध देता है। शादी होते ही राजन लीला के पिता और बहनों से कहता है कि अब ग्रहण खत्म होने वाला है, आप लोग अपने घर लौट सकते हैं। इसलिए वो सब चले जाते हैं। लीला जब राजन के साथ उसके पुराने और जर्जर घर में कदम रखती है तो वो डरने लगती है। वहां आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। लीला पूछती है कि अम्मा शादी में क्यों नहीं आई? तो राजन बहाना बनाता है कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर पैदल चलकर नहीं आ सकी। राजन उसे उनका कमरा दिखाता है। जब लीला अपनी सास से मिलने की जिद करती है तो राजन कहता है अम्मा का स्वभाव थोड़ा अजीब है, वो ऊपर वाले कमरे में ही रहती है, तुम वहां अकेली मत जाना, हम उनसे कल मिलेंगे। इसके बाद रात के वक्त राजन जंगल में जाकर तीर से एक नेवले का शिकार करता है। लीला खिड़की से ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि राजन उस मरे हुए नेवले को काटकर उसका कच्चा मांस एक पत्ते में लपेटता है। लीला चुपके से उसका पीछा करने लगती है। राजन ऊपर अपनी मां के कमरे में जाता है जिनका नाम कांति था और उनके बाल बहुत लंबे थे। लीला जब छुपकर कमरे के अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राजन अपनी मां को शराब की बोतल और नेवले का कच्चा मांस देता है और कांति उस कच्चे मांस को चबा चबाकर खाने लगती है। यह खौफनाक मंजर देखकर लीला बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक कांति उसका नाम लेकर पीछे मुड़ती है। उसका भयानक चेहरा देखते ही लीला डर के मारे पीछे गिरती है और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरती है। राजन उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है। अगली सुबह जब लीला को होश आता है तो उसके सिर पर चोट थी जिस पर राजन ने दवा लगा दी थी। लीला जब रात के सच के बारे में पूछती है तो राजन बताता है अम्मा इस इलाके की बहुत बड़ी तांत्रिक है, वो भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को वश में करती है। अब वो बीमार है इसलिए उन्होंने ये सब मुझे सिखाया है। इस तंत्र मंत्र की वजह से उनकी कुछ अजीब आदतें बन गई हैं, जैसे वो हमेशा एक ही कपड़ा पहनती है और सिर्फ कच्चा मांस और शराब ही लेती है। तुम उनके पास अकेली मत जाना और धीरे धीरे उनकी आदतों में एडजस्ट कर लो। अगले दिन लीला घर और आसपास की सफाई कर रही होती है तो उसे बाहर जमीन पर कांति के लंबे बाल मिलते हैं। रसोई में खाना बनाने का सामान नहीं था इसलिए राजन बाजार जाने की बात कहता है, लेकिन लीला पैसे लेकर खुद ही बाजार निकल जाती है। सामान खरीदकर लौटते वक्त रास्ते में उसे फूल बेचने वाली एक औरत मिलती है। वो औरत पूछती है क्या तुम राजन की पत्नी हो, पर तुमने बिना सोचे समझे उसे शादी क्यों कर ली? लीला के पूछने पर वो औरत उस घर और कांति का खौफनाक सच बताती है। वो कहती है वो एक श्रापित घर है। सिर्फ वो घर ही नहीं बल्कि वो पूरा गांव पिछले 10 सालों से एक भयानक श्राप झेल रहा है। इस गांव में कोई भी औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। यहाँ किसी के बच्चे नहीं है। अगर बाहर से कोई भी प्रेग्नेंट औरत यहाँ आती है तो उसका बच्चा मर जाता है या वो खुद गायब हो जाती है। वो औरत बताती है कि तुम्हारे घर के पास अमरनी नाम की एक औरत रहती है, उनका बेटा मुरली और बहू प्रभा थे। एक दिन प्रभा तुम्हारे घर के पास जड़ी बूटी तोड़ने गई थी। जब उसने पौधा उखाड़ा तो जड़ की जगह वहाँ कांति के लंबे बाल निकले जो प्रभा के हाथों में लिपट गए और उसके बाद उसकी लाश मिली। गांव वाले समझ गए कि ये सब कांति के काले जादू का नतीजा है। गुस्से में मुरली और गांव के लोग कांति को मारने के लिए उसे घर घुसे, लेकिन जैसे ही पहला इंसान अंदर गया दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस डायन ने मुरली को भी मार डाला और उनकी आत्मा को वश में करके एक पुतले में बंद करके एक कमरे में कैद कर दिया। जो भी उस घर की तरफ गया कभी लौट कर नहीं आया। ये सब सुनकर डरी सा लीला घर लौटती है और चुपके से उसी रहस्यमय कमरे की तलाशी लेने पहुंचती है। वहां बहुत सारे पुतले लटके हुए थे। जैसे ही लीला उन्हें छूती है उसे अचानक सामने लगे शीशे में कांति का खौफनाक रूप दिखाई देता है। वो डर जाती है। तभी पीछे से राजन कमरे में आ जाता है। राजन उसे समझाता है कि ये कमरा उनके पूर्वजों का है जहां वो बुरी आत्माओं को वश में करके रखते थे। वो आगे कहता है कि पहले अम्मा ये काम करती थी, अब मैं करता हूं। जब भी मुझे पैसों की तंगी होती थी मैं आत्मा को वश में करके तांत्रिक क्रियाओं से पैसा कमाता हूं। खैर तुमने इन पुतलों को छू लिया है इसलिए अब शकुन से बचने के लिए धनिये के पानी से हाथ धो लो। ये सब सुनकर लीला डरकर वहां से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद रास्ते में चलते चलते लीला अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी वहां से वही फूल बेचने वाली औरत गुजरती है। वो लीला का हाथ टटोल कर देखती है, अरे ये तो प्रेग्नेंट है। इस शापित गांव में जहां कोई औरत मां नहीं बन सकती। लीला के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर राजन की खुशी का ठिकाना नहीं